हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो आज मेरी क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज कि ये पढ़ाया जाए। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुश्किल से ही हमें किसी बुक में मिलेगा एंड हर एग्जाम में भी ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। बेसिकली जिन एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है उन एग्जाम्स में ये टॉपिक जनरली नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये टॉपिक जो है ये यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, सो इसी की वजह से मे बी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो डोंट वरी, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो वास्ट है बट हम ब्रीफिंग करेंगे बिकॉज टोटली थ्योरेटिकल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, टोटल थ्योरी है इस चैप्टर में। और आप लोगों को क्या करना है, आपको इसकी नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ सुनना है जो मैं बता रही हूँ और मेजर पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमें चैप्टर का नाम दिया गया उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करी गई हैं हमें उनके बारे में पता हो। जैसे कि हमें बोला गया रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस में, तो हमें पता होना चाहिए गवर्नेंस क्या है। ठीक है, आईटी क्या होता है और फिर आईटी का रोल क्या होता है गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस, अगर मैं आपसे बहुत ही जनरली पूछूं कि गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नेंस एक्चुअल में क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। गवर्नेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में गवर्नमेंट रूल करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस जो वो फॉलो करती है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है। कि लोगों के भले के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस इम्प्लीमेंटेशन को प्रोसेस आगे बढ़ाना है, वो सारे जो एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, एक स्टेट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंट्री को गवर्न कैसे किया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पर दी गई है दैट इज आईटी। आईटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम सिंपली कह सकते हैं कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ठीक है, एक स्मार्ट सिस्टम हम कह सकते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हम कह सकते हैं, या फिर हम एक ई सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम हमने इसे यहाँ पर दे दिए, कंप्यूटराइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम। अब है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जितने भी एक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वेदर इट इज़ इन स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम, कहीं पर भी हर काम जो है वो कैसा हो, हर काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो, कंप्यूटर्स की मदद से हो। ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब क्या होता था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड पेपर्स में किया जाता था, बुक्स लिखी जाती थी, फाइल्स बनाई जाती थी, रजिस्टर सेट होते थे ऑफिसेज में, ऐसा ही होता था। बट अभी क्या है, टोटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अडेप्ट हो रहा है, हमारी कंट्री में हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में हो चुका है बिकॉज आवर कंट्री इज स्टिल डेवलपिंग। तो ये सिस्टम अडेप्ट हो रहा है कि हर चीज़ को जो है वो ऑनलाइन किया जाए या कंप्यूटराइज्ड किया जाए। आज आप घर बैठे ये वीडियो देख पा रहे हो, ऑब्वियसली एक स्मार्ट सिस्टम, एक कंप्यूटराइज सिस्टम की हेल्प से ही ये हो रहा है, राइट। तो यही सिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हर फील्ड में कंप्यूटर्स को यूज़ करके जो टास्क हैं वो किए जाएं, दैट इज़ व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़। अब ऑब्वियसली हमें पता चल गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नेंस क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में रोल क्या हुआ कि गवर्नमेंट जब एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड किया जाए। यानी कि आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। देखिए, आईटी का क्या रोल होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम को गवर्नेंस में कैसे इंक्लूड किया जाए, ताकि जो पेपर सिस्टम है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस जो रहता है, वो सारा खत्म किया जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिस इनिशिएटिव का नाम क्या है, ई गवर्नेंस। ठीक है, हमें रोल ऑफ आईटी में एक्चुअली क्या पढ़ना है, ई गवर्नेंस पढ़ना है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई का मतलब तो आप सभी समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, तो ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक सिटी का, या किसी भी छोटे ऑफिस का
एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो, मतलब सारी सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ कैसे हो, कंप्यूटराइज्ड हो, नेटवर्क बेस्ड हो, कंप्यूटर को यूज़ करके हो, ठीक है। बेसिक फाइल सिस्टम ना हो कि हमें फाइल्स में डेटा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें एक दूसरे को खत लिखना पड़ रहा है। ऑब्वियसली आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं अगर हमें मैसेजेस भेजने हैं तो, राइट। तो ये सारा सिस्टम जब हमारी गवर्नमेंट अडेप्ट कर रही है हमारे इंडिया में लोगों को ऑनलाइन के थ्रू या कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन मैं कह सकती हूँ जो आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म, दैट इज ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ई गवर्नेंस का इन शॉर्ट मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूजेज लाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूटिलाइज करना, इन शॉर्ट IT को यूटिलाइज करना, ताकि जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट जो है जो लोगों को पहुंचाती है वो एक ईजी मैनर में हो सके, ठीक है। सो ये है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने क्यों यूज़ किया, टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू एड्रेस द नीड ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाए, ताकि सोसाइटी के या पब्लिक के हर एंड में जाके वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। बेसिक्स क्लियर हो गया तो बढ़ेंगे आगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब ई गवर्नेंस बेस्ड है 4 पिलर्स पे। 4 पिलर्स या हम कह सकते हैं ये किस पर बेस्ड है। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने लिया, पर ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये किस पर बेस्ड है, क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। सबसे पहले आता है पीपल, यानी कि हम, क्योंकि सर्विसेज हमें ही प्रोवाइड होंगी, हम ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चेंज के अडेप्टेबल हों। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, बट येस अभी एजुकेशन सिस्टम में भी, इवन आपके एग्जाम्स में भी कंप्यूटर इंक्लूड कर दिया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब आपको ये जॉब मिलेगा तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि अब जो ऑफिसेज हैं वो ई ऑफिसेज बन चुके हैं। ई ऑफिसेज बन चुके हैं मतलब वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, ना कि फाइल्स में आप लोग डेटा मैनेज करेंगे। आप कैसे करेंगे, कंप्यूटर्स में करेंगे। तो यही सिस्टम है, गवर्नमेंट ने इसीलिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो लोगों का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस एज इन किस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए, किस किस सेक्टर में ये पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अगर हम IT का रोल बता रहे हैं, यानी कि हम ई गवर्नेंस बता रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो अप टू डेटेड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जब आप ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पॉलिसी बनाया एजुकेशन का, ठीक है। एक एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन उस एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा सिर्फ एक ही स्टेट के लोगों को मिल रहा है, ठीक है। उसका फ़ायदा सिर्फ एक ही स्टेट के लोगों को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये जो रिसोर्स है, जो गवर्नमेंट ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, ये हर किसी को प्रोवाइड नहीं हो रहे। कुछ बच्चे तो इस पॉलिसी के अंडर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स में देखें तो नहीं पढ़ पा रहे। दैट मीन्स गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में फेल हो गई, है ना। तो ई गवर्नेंस में रिसोर्स का मतलब हमारे पास क्या आता है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो हर सेक्टर में होनी चाहिए। अर्बन एरियाज में भी होनी चाहिए, रूरल एरियाज में भी होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी कंट्री में डे बाय डे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि हमारी कंट्री को टोटली डिजिटल किया जा सके, ठीक है। सो ये हैं 4 पिलर्स। अभी हम बढ़ेंगे आगे। हमने बेसिक्स तो पढ़ लिया कि ई गवर्नेंस का बेस क्या है। अब ई गवर्नेंस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस, या फिर आप इसे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस भी कह सकते हो। ई गवर्नेंस में किस तरह की इंटरैक्शंस होनी चाहिए, इस तरह की इंटरैक्शंस एज इन जब गवर्नेंस पॉलिसी बन रही है एक, ठीक है, ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो कौन कौन से सेक्टर्स में कम्युनिकेशन होना पॉसिबल है, कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। ये टोटल 4 हैं। सबसे पहला आता है G2C। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद है G2B। G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस। थर्ड आता है G2G। G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद फोर्थ आता है
G2E का मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो ये 4 इंटरेक्शंस हैं, मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। अब इस इंटरेक्शन में क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जब हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इस इंटरेक्शन का एम क्या है? टू मेक द गवर्नमेंट सिटीजन फ्रेंडली, कि ऐसी गवर्नेंस की जाए कि हर तरह का सिटीजन उससे खुश हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से, आपके कोई ग्रीवियंसेस हैं, आप कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हो, कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हो, तो देयर शुड बी एन इंटरैक्टिव वे, आप गवर्नमेंट से इंटरैक्ट कर पाओ। जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट या फिर अपने ग्रीवियंस पीएम से शेयर कर सकते हो, जिसके लिए ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया है, पीएम पोर्टल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक खुद की वेबसाइट बनाई गई है, जहाँ पर जाकर आप अपने ग्रीवियंसेस शेयर कर सकते हो। आपको कोई इशू है तो वो वहाँ पर एड्रेस किए जाते हैं, है ना। तो आपको डायरेक्टली लेटर लिखने की या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज़ ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन्स इंटरैक्शन। सेकेंड आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। G2B का मतलब क्या है? बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी गवर्नमेंट टूल्स से या फिर गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कर पाए। ये भी एक हम कह सकते हैं टारगेट होना चाहिए ई गवर्नेंस का। ठीक है, क्योंकि ई गवर्नेंस जब इनिशिएटिव लिया जाए, जब गवर्नमेंट को पूरा IT फॉर्म में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव लिया ही गया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर सेक्टर को देखा जाए। सिटीजन्स को देखा गया, तो जो बिजनेस पीपल है, बिजनेस सेक्टर है, उन्हें देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे लाइसेंसेस, प्रोक्योरमेंट, परमिट्स, रेवेन्यू कलेक्शन। ये सारे जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में भी इंटरेक्शन जो है गवर्नमेंट के साथ मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी कहेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। दिस इज टोटली थ्योरेटिकल, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप, दैट इज G2G। अब गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई बिल पास करना है, फार्मर्स बिल पास किया या कुछ भी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट की आपस में इंटरेक्शन भी हो। गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके बीच में भी इंटरेक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट टू सेंटर गवर्नमेंट के बीच इंटरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्शन भी ई गवर्नेंस के थ्रू पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड नेटवर्क होना चाहिए जहाँ से इंटरेक्शन ऑनलाइन भी हो सके। दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो इट्स प्राइमरी एम इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड आउटपुट। गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले आपस में, उसकी मतलब जो भी डिसीजंस ले खुद मिलकर, उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए और आउटपुट भी अच्छा देने वाला होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। अब जो लेबर क्लास आ जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, उनके पास भी एक ऐसा काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ऐसा एक मीडियम होना चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट से इंटरैक्ट कर पाए, गवर्नमेंट से या फिर अपने जो भी हेड है या कुछ है उनसे जो भी रिक्वेस्ट हैं या कोई ग्रीवियंसेस शेयर करने हैं, कोई इशू शेयर करना है, तो वो कर पाए। तो देयर शुड बी ऐसा इंटरफेस होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ से एंड एम्प्लॉयज़ अपने गवर्नमेंट से इंटरैक्शन कर पाए। ICT टूल्स, ICT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हेल्प करते हैं मेकिंग दीज इंटरैक्शंस फास्ट, इफेक्टिव एंड दस इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। आज हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में भी कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। पहले तो फाइल सिस्टम होता था, अभी कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है। तो ये क्या हेल्प करता है? ये इवन एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करता है कि वो कम समय में ज़्यादा टास्क कर पाए, उनके लिए भी टास्क करना ईजी हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस। बेसिकली ई गवर्नेंस में किस किस सेक्टर को इंफॉर्मेशन, किस किस सेक्टर को सर्विसेज मिलनी चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर कवर करना है, वही है टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, जिसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्लियर? अभी आएंगे हम लोग आगे, कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव लिया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये इनिशिएटिव कहाँ से आया, ये प्लानिंग कहाँ से हुई, तो वही हम पढ़ रहे हैं। द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसे हम शॉर्ट में NEGP भी कहते हैं, ठीक है, हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। इन दो डिपार्टमेंट्स ने मिलकर 2006 में 2006
2006 में ये इनिशिएटिव लिया था। कौन सा इनिशिएटिव? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, बेसिकली ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लेने का मेन विजन क्या था? विजन ये था कि मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। हर कॉमन मैन को, हर तरह के इंसान को जो हमारी कंट्री का सिटीजन है उसको गवर्नमेंट सर्विसेज मिले। क्योंकि अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक लोकेशन पे गवर्नमेंट का कोई भी सेंट्रल ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिस जहाँ पे आपको अपना काम करवाना है। अब आप कहते हैं कहीं और किसी दूर विलेज में रहते हैं, तो क्या आपको कितना टाइम लगेगा उधर से उस सिटी में आने को, फिर ऑफिस विजिट करने को? पहले दिन काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपको फिर आना पड़ेगा। तो ये जो सारा इनकन्वीनियंस लोगों को हो रहा है, इसीलिए आजकल हर डिपार्टमेंट ने अपना ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, राइट। इवन अभी जब वैक्सीनेशन हो रहा है, कोविड वैक्सीनेशन, तो आपको जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर जाकर आपको लॉन्ग डे वेट ना करना पड़े अपने नंबर का, इसीलिए आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी आ गया है, जो गवर्नमेंट ने ही हमें प्रोवाइड किया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए वैक्सीनेशन के लिए, फिर जाइए वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा के आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं। ऐसा ही होता है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिस समय पे आपको आना है वो टाइम भी वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, उस टाइम पर ही जाइए और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका वैक्सीनेशन डन हो जाएगा। तो इसी तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। और यस, बहुत से लोग ऐसे भी हैं आज जो इन सर्विसेज के अवेयर नहीं है। बहुत लोगों को गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज की अवेयरनेस नहीं है, वो आज भी ऑफिस में जाकर काम करवाते हैं। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इनिशिएटिव्स। वैसे अगर मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करूं या गवर्नमेंट के ऐसे प्लान्स की बात करूं जो ई गवर्नेंस के अंडर लिए गए हैं, तो देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं। ठीक है, और इतने सारे हम लोग याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हर महीने कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रही है किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी सिटी में, तो हम इतने सारे याद नहीं रख सकते। मैं कुछ मेजर एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स एज वेल, नॉट दिस वन, बट जो रिसेंट इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि आप लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ते ही हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बट कंप्यूटर सेक्शन में उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा तो वो करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, राइट। सो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं जो मिशन मोड प्रोजेक्ट में लिए गए हैं, जो ई गवर्नेंस के अंडर लिए गए हैं, ताकि आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है, उसे ओवरऑल कंट्री में प्रमोट किया जा सके। ठीक है, जैसे पहला इनिशिएटिव मैं आपको बता रही हूँ, ई ऑफिसेज। ई ऑफिसेज का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए, मॉडर्नाइज्ड ऑफिसेज, मॉडर्नाइज किया जाए। जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया, आज आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करेंगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम क्वालिफाई करके आप जॉब करेंगे, तो वहाँ पे जब आप काम करेंगे तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको फाइल्स में डेटा मैनेज करना है, फाइल्स के थ्रू आपको कैलकुलेशंस करने हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट किस लिए डाला गया? क्योंकि आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझें, क्योंकि वहाँ जाकर आपको कंप्यूटर सिस्टम पर ही काम करना है ना। तो ई ऑफिसेज बनाए गए हैं जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ही चलता है, अदरवाइज पुराने टाइम पे देखा जाए तो फाइल्स के थ्रू मैनेज किया जाता था डेटा। उसके बाद आता है अनदर इनिशिएटिव, इमिग्रेशन, वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, जिसे हम शॉर्ट में IVFRT भी कहते हैं। वी ऑल नो जो हमारी कंट्री है वो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक सर्विस हब है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज कैसी हो? यूज़र फ्रेंडली, ताकि हमारी कंट्री में अगर कोई आता है तो उन्हें इनकन्वीनियंस ना हो, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स बनाए गए हैं, वेबसाइट्स बनाई गई हैं इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ठीक है, देन वी हैव UID। UID का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक्चुअली इस सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया, ओवरऑल कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की गई, ताकि गवर्नमेंट के लिए भी इजी हो अपनी सर्विसेज हर सेक्टर में प्रोवाइड करना। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव पेंशंस। पेंशन सिस्टम भी ऑनलाइन कर दिया गया है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी पेंशन एंड ऑल के लिए, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। देन बैंकिंग सिस्टम हम जानते ही हैं, ई कॉमर्स हमने पढ़ा है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग हम लोग पढ़ते हैं, मोबाइल बैंकिंग आपको पता ही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस,
ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम आज ऑनलाइन है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए आपको यूज़र आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, जिससे आप घर बैठे अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो। तो वो सिस्टम भी क्या हो गया? ऑनलाइन हो चुका है। आपको बार बार हर चीज़ के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, किसी और के अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा? बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। इवन इन एवरी शॉप, एवरी स्टोर हमारे पास आज UPI पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है। तो ये दिस इज ऑल व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट्स। अब ये किसने लिया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया, पोस्टल सिस्टम को ऑनलाइन करने का इनिशिएटिव लिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। क्या ये इनिशिएटिव के अंडर क्या है? एक्चुअल में जितने भी ओवरऑल द कंट्री और सिटी जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनको एक नेटवर्क से जोड़ दिया गया और एक सेंट्रल सर्वर हब बना दिया गया, कंप्यूटराइज सेंट्रल सर्वर हब बना दिया गया, जहां से वो सारे के सारे पोस्ट ऑफिस को मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस। देन वी हैव क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। ये नेटवर्क सिस्टम में क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाया गया इसके अंडर जिससे हम क्रिमिनल ट्रैकिंग या ये सब कुछ कर सकें, बेसिकली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स जो ई गवर्नेंस के अंडर लिए गए हैं। देर आर मेनी अदर्स, ठीक है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, ऑनलाइन हम लोग ट्रांजेक्शंस एंड ऑल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस। देन वी हैव आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है AEPS। इसका मतलब है आधार कार्ड को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है या बैंकिंग बैंक जो है, बैंक अकाउंट नंबर है, उसे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। आप उसी के थ्रू आधार टू आधार, एक अपने आधार कार्ड के जो लिंक्ड आपका अकाउंट है, दूसरे आधार कार्ड के थ्रू दूसरे के अकाउंट का, दूसरे पर्सन का आधार कार्ड है, आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम आप आधार कार्ड को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में आई गेस आपने पढ़ा भी होगा, बिकॉज दिस टर्मिनोलॉजी वाज क्वाइट फेमस, जिसमें हम लोग पढ़ते थे डिजिटल इंडिया के बारे में, राइट। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था ताकि पूरी कंट्री को क्या किया जाए? पूरी कंट्री को डिजिटली एम्पावर किया जाए, ठीक है। मेक कंट्री डिजिटली एम्पावर्ड, ताकि सारा सिस्टम जो है, ऑनलाइन सिस्टम जो है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है, कंट्री के हर फेज में पहुंचाया जाए, राइट। नेक्स्ट है ई क्रांति स्कीम। दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। इस स्कीम के अंडर क्या हुआ? जितने भी रिमोट एरियाज हैं, एक टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने कि जितने भी रिमोट एरियाज हैं, विलेजेस हैं, जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। यही है ई क्रांति स्कीम। देन वी हैव एम गवर्नेंस। एम गवर्नेंस मीन्स मोबाइल गवर्नेंस। आपको काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स, वैसे तो हमारे फ़ोन में काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर दी हैं जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू है, जैसे भीम, ठीक है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप, ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई हैं ताकि हमारी डे टू डे लाइफ जो है, हम मोबाइल सिस्टम यूज़ करके ही, हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ करके ही अपनी डे टू डे लाइफ अपने मोबाइल से ही मैनेज कर लें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एम गवर्नेंस, जिसकी बिगेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप दूँ। कोविड कंडीशंस क्या चल रहे हैं, कोविड केसेस में कितना इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, वैक्सीनेशन सिस्टम, ये सारा का सारा आप अपने फ़ोन के थ्रू अपनी ऐप से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसी कोविड सेंटर में या वैक्सीनेशन सेंटर में, आप लोग वहीं घर बैठे कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। सो ये हैं सारे इनिशिएटिव्स, इनमें से और भी बहुत सारे हैं, बट इतने ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज कंप्यूटर का एग्जाम है, जनरल नॉलेज का नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या है ये, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस सिस्टम का इनिशिएटिव तो लिया है, बट उसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए,
क्योंकि अभी पूरा का पूरा इंडिया तो डिजिटल नहीं हुआ है, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री है, डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कैसे गवर्नमेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आता है इंक्रीज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली इंक्रीज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें घर बैठे ही हर तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आज JKSSB की तरफ से ही कोई नोटिस रिलीज होता है तो ऐसा नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट में जाके वो नोटिस अपडेट किया जाता है। JKSSB क्या करता है, उसे अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देता है और आपको वेबसाइट के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एग्जाम कब होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स क्या है, क्या एग्जाम कैलेंडर है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है और बहुत जल्दी में मिल जाती है, राइट, बहुत जल्दी मिल जाती है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय इंक्रीज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन। अभी हम लॉकडाउन में हैं तो सारी न्यूज़ हम यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ये सारा क्या है, इंक्रीज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ओवर इंटरनेट आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको साथ साथ रियल टाइम अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, राइट। उसके बाद स्पीड ऑब्वियसली आपको इंक्रीज्ड हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बहुत ही जल्दी हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको JKSSB का एग्जांपल दिया, उन्होंने कोई नोटिस अपडेट किया, विद इन सेकेंड्स आपको यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये सब थ्रू के थ्रू आप ये सब सोर्सेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, ऐसा ही होता है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्पीड। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कैसे, क्योंकि पेपर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है, जिससे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पेपर हम वुड से ही बनाते हैं, पेड़ों से ही बनता है, तो ऑब्वियसली पेपर कॉस्ट रिडक्शन तो हुआ ही है, ठीक है। ऊपर से दूसरे चार्जेस, जैसे अभी आपको पहले क्या होता था, आपको खत भेजना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, लेटर भेजना पड़ता था, जिसमें कुछ चार्जेस तो रहते थे, बट आज आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल कर देते हो, है ना। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो गवर्नमेंट, इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करे कि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड जब कर रही है तो उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट जब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट आंसरेबल भी हो। जो भी अगर सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को आंसरेबल हो उसके लिए, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। एट लास्ट वी विल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट जब ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला तो लिया है कि पूरा सिस्टम डिजिटलाइज किया जाएगा, बट क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है गवर्नमेंट जब वो गवर्नेंस में IT इंट्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहला चैलेंज, ट्रस्ट। आज भी हम बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ द फ्रॉड्स, स्कैम। कई बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे कट हो जाते हैं, बट वो जहाँ पहुँचने होते हैं वहाँ नहीं पहुँचते। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे फ्रॉड्स तो होते रहते हैं। तो दैट इज़ वाई वी हैव ट्रस्ट इश्यूज़। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या है? आज भी हमारी कंट्री में, हम अपने पेरेंट्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स, हम में से कुछ के ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो मोबाइल चलाना, ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करना, इंटरनेट को यूज़ करना नहीं जानते, है ना। क्योंकि वो इतने अडेप्टेबल नहीं हैं इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। नो अडेप्टेबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि वो अडेप्टेबल नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। सो ये भी गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। इस जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, वो इससे इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल डिवाइड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आई गेस ये आपको पता भी होगी। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? वैसा हम कह सकते हैं, वैसी सोसाइटी जो कंप्यूटर सिस्टम्स, इंटरनेट, इन सबको एक्सेस कर सकती है, और वो सोसाइटी जो नहीं कर सकती, ठीक है। एक सोसाइटी जो इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल फोन्स, ये सारी सर्विसेज यूज कर रही है, और वो सोसाइटी जिनको इन सब का एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल रिमोट एरियाज, ठीक है। हम रिमोट एरियाज की बात करें, हम
फार अवे विलेजेस की बात करें जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज प्रॉपर नहीं काम करती, ठीक है, लोग इतने अपडेटेड नहीं हैं, इतने अपग्रेडेड नहीं हैं, तो इनके बीच का जो डिवीजन है, जो लोग को एक्सेस है और जो लोग को एक्सेस नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि जो लोग के पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट को उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, उनके लिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद टाइम। ऑब्वियसली जैसे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कंप्यूटर मस्ट कर दिया गया है, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो आने वाले टाइम में जो आने वाली जनरेशन्स होंगी वो इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगी, तो उस वक्त ये जो चैलेंज है गवर्नमेंट का, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉवर्टी इज़ ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग आते हैं या जो इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं हैं लोग, उनके लिए ये सारी सिस्टम्स यूज़ करना, इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करना जिसके थ्रू हम ये सब एक्सेस कर पाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एट लास्ट वी हैव प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग अपनी प्रिवेसी जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारी सर्विसेज एक्सेस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को किसी ऑनलाइन पोर्टल में हमें रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, हमें वो फ़ोन नंबर मांगेगा तो हम अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल देंगे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ठीक है जी। सो ये है सारे चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के रास्ते में हैं अभी भी, जो उनके लिए हम कह सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जिससे गवर्नमेंट जो है इस इनिशिएटिव को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर गवर्नेंस, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चंस आई गेस पूछे जाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक तो नया है बिल्कुल, और किसी भी बुक में भी ये टॉपिक क्लियरली नहीं दिया गया है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैं आपको इसके बारे में बता सकती थी मैंने बताया है, एंड आई रियली होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस देन डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट आए, कैसा भी डाउट आए, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पे शाम तक अपडेट कर दूंगी, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।